अलीगढ़ में बुधवार को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अलीगढ़ सहित बुलंदशहर, एटा, हाथरस जैसे शहर के जरूरतमंद युवक युवतियां शामिल हैं। आयोजित मेले में चेयरमैन पंकज धीरज, अध्यक्ष मानव महाजन, महामंत्री विवेक बगाई, अनमोल जुनेजा और अजय गुप्ता के पैनल ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। इस बीच एसोसिएशन के महामंत्री विवेक बगाई ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में होटल व रेस्टोरेंट संबंधित रोजगार युवक युवतियों को रोजगार योग्यता व शिक्षा के आधार पर दिया जाएगा। वहीं विवेक बगाई ने बताया कि अन्य बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार दिलाने के लिए जल्द ही एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्या नाम है आपको? देखिए, अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से आज ये होटल रेस्टोरेंट जॉब फेयर लगाया गया है। जिस जॉब फेयर का उद्देश्य जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय और प्रदेश सरकार जो है पर्यटन विकास के ऊपर महत्ता पर प्रकाश डाल रही है, सारी चीज जोड़ रही है, तो होटल एसोसिएशन हम लोगों की भी इस ओर प्रयास रहता है कि इस इंडस्ट्री में अधिक से अधिक जो इसमें ठहरने वाले हैं, इसका स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेने वाले रेस्टोरेंट के अंदर लोग आ गए, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम प्रदान कर सकें, सेवा प्रदान कर सकें, क्योंकि सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि आज के टाइम में एक युवा पीढ़ी, युवा वर्ग जो है वो चाहती है कि हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़े, किस क्षेत्र में बढ़े। तो कई किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने एमएससी कर रखी है, कोई अनस्किल्ड है कि वो हाई स्कूल पास है, वो इंटर पास है। तो होता क्या है कि हम बिना किसी कार्यदायी संस्था, कोई मीडिएटर एजेंसी के हम लोग हर साल ये जॉब फेयर लगाते हैं, जिससे कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जो बेरोजगार व्यक्ति जो होटल या रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है, उसको हम डायरेक्टर साक्षात्कार लेके उसको, क्योंकि हम लोगों के करीब 150 के आसपास हम लोगों का होटल रेस्टोरेंट है अलीगढ़ के अंदर में, तो उसे सुयोग्य जगह पे हम उसको भेज सकें और उसका फायदा उस व्यक्ति को सीधे मिल सके। ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्रक्रिया पीछे करीब 8-9 सालों से चल रही है और इसमें विगत 2 वर्ष भी हम लोगों ने लगाई थी और अगली वर्ष भी हम लोगों का जो अभी ये स्टार्ट होगा, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार हम होटल लाइन में प्रदान कर सकते हैं, जो जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर के उसकी योग्यता के आधार पर। ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं? अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है तकरीबन 35 साल से यह कार्यरत है, जिसमें मेरे को और विवेक जी को लगभग करीब 22-25 साल इस संस्था से जुड़े हुए हम लोगों को हो चुके हैं। बहुत पुराने लोग भी और लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मानव महाजन जी भी हैं, हमारे साथ अनमोल जुनेजा जी भी हैं, जो बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अजय गुप्ता जी हैं, बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उसकी योग्यता के आधार पर दे सकें। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनमें कोई घूमने ले जाते हैं या वहाँ खाना खाने जाते हैं, तो एक मध्यम स्तरीय या एक गरीब व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी महंगा होता है और क्वालिटी भी उसकी बताते हैं, काफ़ी जो लोग बताते हैं वो कम रहती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं होटल एसोसिएशन से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट्स की। उन होटल में हम लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सूचीबद्ध हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, उनको फूड लाइसेंस भी है उस पर और विभागीय लाइसेंस भी है। तो हम बात करेंगे अपनी, जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं रेस्टोरेंट होटल वाले, वहाँ पूरी गुणवत्ता के साथ में खाद्य सामग्री सर्विस सेक्टर में हो और आपके रूम सर्विस का मैटर हो या फूड सर्विस का हो, रीजनेबल रेट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिससे कि उससे कम रेट पर खाना स्वादिष्ट और सर्विस बढ़िया मिल सके। क्या कैंडिडेट से कोई भी तरीके का कोई चार्ज लिया जा रहा है? या कोई भी चार्ज ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक, चाहे खाने का हो या रूम का हो, जो प्री डिसाइडेड होते हैं उसको अगर अच्छा लगता है वो लेता है, या डिस्काउंट की चीज़ होती है तो डिस्काउंट के साथ उसको कर देते हैं। या कोई रजिस्ट्रेशन फीस किस तरीके की ली जा रही है आज की कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। कोई हमने बताया ना, कोई बीच की एजेंसी हम लोग नहीं ले रखा है। अदरवाइज होता क्या है कि कोई बेरोजगार व्यक्ति किसी एजेंसी में जाए, हमें 1000 रुपये जमा कराइए और हम आपका होटल में आपकी जॉब लगवाएंगे, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने पे कहाँ भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। उनका ना पैर होता, ना सिर होता, ना कहीं को पता होता। तो हम लोग ये धरातल पर रहेगा, क्योंकि हमने कोविड का दौर एक ऐसा देखा यहाँ पे, जो लोग बाहर काम करने वाले थे बेचारे बिल्कुल जेब कटवा के लौट पेट के जैसे तैसे अपने घर अलीगढ़ वापस आए। तो हमारा प्रयास ये है कि अलीगढ़ के लोगों को अलीगढ़ में ही बेहतर रोजगार मिल सके, क्योंकि रीजन क्या होता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बाहर जो व्यक्ति जब काम करता है तो उसे लगता है मेरी सैलरी 40,000 रुपये, मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपये महीने, मेरी सैलरी 2 लाख रुपये महीने। लेकिन वहाँ जब लौट के आता है, जब वहाँ का किराया वगैरह पूरा अवेल करके आता है, वहाँ का पूरी व्यवस्था देख के आता है, तो घर पे लाता है मुश्किल से मुश्किल 10-20 हज़ार रुपये। तो हमारा मानना ये है कि यहाँ रह के अलीगढ़ में रह के अलीगढ़ का ही लोग यहाँ काम करें। उनको एक तो सबसे बड़ी चीज़ परिवार के नज़दीक रहेंगे और व्यापार के नज़दीक रहेंगे। एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त और क्या सुविधा देते हैं?
एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त समय समय पे हमारे आयोजन वगैरह हम लोगों के होते रहते हैं और उनको पूरी अपना खाने वगैरह से लेके उनकी मेडिकल हेल्थ चेकअप से लेके उनकी इंश्योरेंस से लेके हम लोग प्रयास करते हैं और अधिक से अधिक सुविधा हम लोग प्रदान कर सकें। मीडिया के माध्यम से तो ये सूचना जनता तक पहुंचती है, लेकिन इसके अलावा कोई विचार का और भी माध्यम है जिनसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जानकारी मिल रही है और वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है कि होटल और जो रेस्टोरेंट है पूरे शहर के अंदर अलग अलग मौजूद है, तो जो जिस व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति अपने आप स्वयं संपर्क कर लेता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उस वक्त पर्टिकुलर जगह पर जाने पर उसकी कोई वैकेंसी है नहीं है। अब इस जॉब फेयर से सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि उसकी एक सूचीबद्धता हो गई होटल एसोसिएशन पे, उसकी सूचीबद्धता, उसकी अपेक्षा के वो उस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसकी अपेक्षा कितनी अपेक्षाकृत सैलरी उसे कितनी चाहिए, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड हो गए हमारे जो अपने होटल एसोसिएशन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए। उससे रिलेटेड जो व्यक्ति होता है उसका बायोडाटा उसके पास मूव कर दिया जाता है, वो व्यक्ति डायरेक्ट संपर्क कर लेता है, उसको री इंटरव्यू करके वो अपने सेटल कर लेता है। सीधा सिस्टम ये है। हमने जितने आदमी में रोजगार दिलाए हैं क्या सब लोग संतुष्ट हैं उससे? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आए थे किसी काम करने के लिए, छोटा सा काम करने के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, उन्होंने सीखा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उस चीज़ के ऊपर, आ गया तो फ्रंट ऑफिस में बैठने लायक हो, उनकी सैलरी डबल ट्रिपल हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो योग्यता के आधार पर सारे व्यक्ति का स्किल और एजुकेशन दोनों मिलकर काम करती है इस लाइन। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है, बाहर वाले भी? देखिए प्राथमिकता अलीगढ़ के लोगों को है और बाहर के लोग भी अगर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है। उनको कैसे पता चलेगा? उनको देखिए इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू होती है, हम लोगों का जो नेशनल एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, वहाँ भी हम लोग मूव करते हैं एनसीओ को, तो वो आदान प्रदान